नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए कनाडा। कनाडा जो है फ्रेंड्स, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पे है। आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि पहले स्थान पे कौन है। पहले स्थान पे है रूस देश, दूसरे स्थान पे कौन है? कनाडा, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो कौन से स्थान पे है, तो आपका आंसर होगा जो भारत है फ्रेंड्स, ये 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, किस देश के पास कितनी लैंड है, यानी कितना जमीन है, उसी को फ्रेंड्स हम क्षेत्रफल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन जिसे कि हम बोलते हैं SCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी बीजिंग। बीजिंग जो कि फ्रेंड्स चीन की राजधानी है, यहाँ पर शंघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय स्थित है। यह आपने याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO का कि कितने सदस्य देश हैं? आपका आंसर होगा 8 सदस्य देश हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 315 है फ्रेंड्स, इसमें लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछें कि संविधान के किस भाग में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया, आपका आंसर होगा भाग 14। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी कोबाल्ट 60। कोबाल्ट का सिंबल होता है फ्रेंड्स CO, ठीक है। तो कोबाल्ट 60 जो समस्थानिक रेडियो समस्थानिक है कोबाल्ट का, इसका उपचार किया जाता है कैंसर की बीमारी में। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपसे ये पूछेंगे कि कैंसर की जो बीमारी है इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑन्कोलॉजी। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी जो है फ्रेंड, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ ये, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। विश्व का जो फ्रेंड्स एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, उसका नाम है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, DRDO जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 1958 में। 1958 में फ्रेंड्स DRDO की स्थापना हुई थी। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में है। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स 2021 में जो उसके अध्यक्ष हैं DRDO के, उनका नाम है G सतीश रेड्डी। ये भी आपने याद रखना है, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत और रूस। भारत और रूस के बीच में फ्रेंड्स इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देश कितने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 8। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के जो सदस्य देश हैं फ्रेंड्स वो हैं 8। ये आपने याद रखना है। मौलिक कर्तव्य भारत ने किस देश से लिया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी रूस। रूस देश से फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्यों को लिया है भारत ने। ये आपने याद रखना है। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था फ्रेंड्स। इस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 52 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्रेंड्स, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन ये हर एग्जाम में। और फ्रेंड्स, जब आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको सभी क्वेश्चन का एक बार रिवीजन भी करवा दूंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और लास्ट में है 5 क्वेश्चन का टेस्ट, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है।
मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? सही आंसर है इसका, सही आंसर है ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को फ्रेंड्स संविधान में जोड़ा गया था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे फ्रेंड्स, इनको भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सर्विस दिवस कब मनाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को फ्रेंड्स सिविल सर्विस दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी ली आयोग। लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है फ्रेंड्स, ये ली आयोग समिति की सिफारिश पर हुई थी। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी डॉक्टर पद्मावती। डॉक्टर पद्मावती जो थी फ्रेंड्स, ये भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी, ये आपने याद रखना है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? सही आंसर है इसका, सही आंसर फ्रेंड्स का ऑप्शन डी मनीला, जो कि फ्रेंड्स फिलीपींस में है। यहाँ पर रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी विनोबा भावे। विनोबा भावे को पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और फ्रेंड्स कहीं कहीं पे आपको ये 1958 भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो विनोबा भावे को पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में फ्रेंड्स शक्ति युद्ध अभ्यास जो है ये आयोजित होता है, ये आपने याद रखना है। वज्र प्रहार और टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में फ्रेंड्स वज्र प्रहार और टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास जो है ये आयोजित होता है। अजय वारियर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत और ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्रेंड्स अजय वारियर युद्ध अभ्यास जो है ये आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार युद्ध अभ्यास किन चार देशों के बीच आयोजित होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। चार देशों के बीच में युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है मालाबार युद्ध अभ्यास। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशुवियस और एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी इटली देश में। विशुवियस और एटना ज्वालामुखी जो है फ्रेंड्स ये इटली देश में है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का फ्रेंड्स एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कराकातोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका, सही आंसर फ्रेंड्स का ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में फ्रेंड्स कराकातोवा ज्वालामुखी स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी इक्वाडोर। इक्वाडोर में फ्रेंड्स कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारा ना करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। हमारे करंट अफेयर चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो आप हमारे इस चैनल पे आ जाइए, करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और फ्रेंड्स हमारा एक और चैनल आया है जीके का, रवि जीके शॉर्ट्स। इसको भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। रवि जीके शॉर्ट्स और करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी तंजानिया। तंजानिया देश में फ्रेंड्स किलिमंजारो ज्वालामुखी स्थित है। किस भारतीय क्रिकेटर को पहला जॉनी मुलाक मेडल से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे भारतीय क्रिकेटर हैं फ्रेंड्स, इनको पहला जॉनी मुलाक मेडल से सम्मानित किया गया है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में फ्रेंड्स ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। क्रिकेट विश्व कप 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप है फ्रेंड्स, इसे किसने जीता है?
सही आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड। इंग्लैंड देश की टीम ने फ्रेंड्स 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप है इसे जीता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि उप विजेता टीम कौन सी रही है 2019 क्रिकेट विश्व कप में, तो आपका आंसर न्यूजीलैंड होगा। न्यूजीलैंड उप विजेता है और इंग्लैंड विजेता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 2019 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी इंग्लैंड और वेल्स में। इंग्लैंड और वेल्स में फ्रेंड्स 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा? आंसर है ऑप्शन ए भारत में। 2023 का जो फ्रेंड्स क्रिकेट विश्व कप है इसका जो आयोजन होगा वो होगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिपुरा किस देश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। त्रिपुरा जो कि भारत का फ्रेंड्स एक राज्य है, ठीक है, ये जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा राज्य है भारत का जिसके तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो आपका आंसर त्रिपुरा होगा। और उस देश का नाम क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश फ्रेंड्स इसकी जो राजधानी है वो ढाका है, ये भी आपने याद रखना है। और इसकी जो करेंसी है फ्रेंड्स वो है टाका। और आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो बांग्लादेश है ये एक ऐसा पड़ोसी देश है भारत का जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगती है हमारे देश भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर में फ्रेंड्स कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील में स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी लोकटक झील। लोकटक झील में फ्रेंड्स कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 15 जनवरी। 15 जनवरी को फ्रेंड्स भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 4 दिसंबर को। फ्रेंड्स इसके बाद जो मैं आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवाने वाला हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझ में और याद होने वाले हैं। भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए जनरल विपिन रावत जो हैं ये भारत के पहले CDS हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है टिहरी बांध जो है फ्रेंड्स ये भागीरथी नदी पर स्थित है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और टिहरी बांध कहाँ पे है फ्रेंड्स? उत्तराखंड राज्य में है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए टिहरी बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है और ये उत्तराखंड में स्थित है और भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 को फ्रेंड्स नीति आयोग की स्थापना की गई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात राज्य में फ्रेंड्स गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु जल समझौता किसने कराया था? सही आंसर इसका ऑप्शन ए विश्व बैंक, जिसे कि हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। 1960 में इसने सिंधु जल समझौता को कराया था। फ्रेंड्स ऊपर जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था भी नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी आपने याद रखना है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सही आंसर है इसका सही आंसर है फ्रेंड्स का ऑप्शन डी चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है फ्रेंड्स ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी चेनाब नदी पर। एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी ना जल्दी बुक लॉन्च होने वाली है। रवि जीके के नाम से फ्रेंड्स ये बुक होगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की फ्रेंड तैयारी कर रहे हो, ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और इस बुक जल्दी फ्रेंड्स ये लॉन्च हो जाएगी। और मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 80 to 90% जो क्वेश्चन हैं आपको जीके के हमारी बुक से देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स हमने बहुत मेहनत करी है अपनी बुक में और जल्दी फ्रेंड्स ये लॉन्च हो जाएगा। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा से फ्रेंड सतलुज नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए झेलम नदी के ऊपर। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर होगा झेलम नदी। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 11 अक्टूबर को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 24 जनवरी को फ्रेंड्स राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स हम इस वीडियो का, इसके बाद है रिवीजन वाला पार्ट। तो रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। कोरोना वायरस किस अंग को खराब करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए फेफड़े को। फेफड़े को फ्रेंड्स खराब करता है कोरोना वायरस, और फेफड़े को फ्रेंड्स हम लंग्स भी बोलते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 52 क्वेश्चन करवाए जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। 50 से ज़्यादा बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अगले एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आने के। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन। उससे पहले फ्रेंड्स जो हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही आंसर है कनाडा। शंघाई सहयोग संगठन जिसे कि हम SCO बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है बीजिंग चीन में। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 315। कैंसर के उपचार में किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग होता है? सही आंसर है कोबाल्ट 60। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? सही आंसर है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? सही आंसर है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। DRDO की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1958 में। इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? सही आंसर है भारत और रूस के बीच में। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सदस्य देश कितने हैं? आंसर है 8। मौलिक कर्तव्य भारत ने किस देश से लिया है? सही आंसर है रूस। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? आंसर है स्वर्ण सिंह। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिविल सर्विस दिवस कब मनाते हैं? आंसर है 21 अप्रैल को। फ्रेंड इसके बाद जो मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, टेस्ट वाला पार्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो हमारा करंट अफेयर का चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? आंसर है ली आयोग। भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? आंसर है डॉक्टर पद्मावती। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? आंसर है मनीला फिलीपींस में। पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर है विनोबा भावे को 1957 में। शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? सही आंसर है भारत और फ्रांस। वज्र प्रहार और टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? भारत और अमेरिका। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? आंसर है भारत और ब्रिटेन। मालाबार युद्ध अभ्यास किन 4 देशों के बीच आयोजित होता है? आंसर है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। विशुवियस और एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित हैं? आंसर है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर है बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराकातोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंसर है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंसर है इक्वाडोर में। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? किस देश में स्थित है? आंसर है तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को पहला जॉनी मुलाग मेडल से सम्मानित किया गया है? आंसर है अजिंक्य रहाणे।
ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिवीजन का। क्रिकेट विश्व कप को किसने जीता है? क्रिकेट विश्व कप 2019 क्रिकेट विश्व कप को किसने जीता है? आंसर है इंग्लैंड और इसमें उपविजेता है न्यूजीलैंड। तीसरे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर है इंग्लैंड और वेल्स में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? आंसर है भारत में। त्रिपुरा किस देश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? आंसर है बांग्लादेश। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आंसर है मणिपुर में। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील में स्थित है? आंसर है लोकटक झील में। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 15 जनवरी को। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 8 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिवीजन का। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? 4 दिसंबर को। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने आपको सभी क्वेश्चन करवाए हैं उसके बाद अभी आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे इसी वीडियो में। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स हमारी बुक लॉन्च होने वाली है रवि जीके के नाम से। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बुक की लिंक डाल दूंगा फ्रेंड्स, जब भी लॉन्च होगी आप ये बुक बाय कर सकते हो। और आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ कि 80 to 90% जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में हमारी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। भारत के पहले सीडीएस कौन है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? आंसर है जनरल विपिन रावत। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर है भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आंसर है टिहरी बांध। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1 जनवरी 2015 को। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंसर है गुजरात में। सिंधु जल समझौता किसने कराया था? आंसर है विश्व बैंक ने 1960 में। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है चिनाब नदी पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रा से। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है झेलम नदी पर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिवीजन का, कोरोना वायरस किस अंग को खराब करता है? आंसर है मानव शरीर के फेफड़े को, यानी कि लंग्स को। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 52 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अब इस वीडियो का फ्रेंड्स सबसे बेहतरीन पार्ट है टेस्ट, मतलब 5 क्वेश्चन का टेस्ट है। आपने फ्रेंड्स अपना आंसर जरूर देना है कमेंट करके फ्रेंड्स, कमेंट, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। और आपको फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी लगी है, ये भी आपने फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अब हम टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर आपने कमेंट करके देना है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम टेस्ट का, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है? आंसर आपने कमेंट करके देना है। कैंसर के उपचार में किस रेडियो समस्थानी का उपयोग होता है? आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम टेस्ट का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? आंसर आपने कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 52 क्वेश्चन करवाए, सभी क्वेश्चन का फिर रिवीजन भी करवा दिया और लास्ट में 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। वीडियो फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, वो भी डिटेल में, और आपको डिटेल में PDF भी चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो फ्रेंड्स पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट चैनल है हमारा करंट अफेयर का, ठीक है। आप आके यहाँ पे वीडियो देख सकते हो। हमारे चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, करंट अफेयर्स बाय रवि। इसको फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो। वैसे आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि। और फ्रेंड्स हमारा एक और जीके का चैनल है, अगर आपने 1 मिनट में जीके पढ़नी है तो हमारे चैनल का नाम है रवि जीके शॉर्ट्स, रवि जीके
शॉर्ट्स। इसको भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी ना बुक लॉन्च होने वाली है, रवि जीके के नाम से ये बुक होगी। मतलब फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, हमारी ये बुक में इतने बेस्ट क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं कि आपको 80 to 92% क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में, आपको हमारी बुक से देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स ये बुक ना हम जल्दी लॉन्च करवाने वाले हैं। अब तक की फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डिमांड है बच्चों की बुक लॉन्च करो, तो फ्रेंड्स हम जल्दी इस बुक को लॉन्च कर देंगे। रवि जीके के नाम से बुक होगी। हमारे चैनल का फ्रेंड्स यहाँ पे ओरिजिनल ट्रेडमार्क भी लगा होगा, तो जल्दी फ्रेंड्स आपको ये बुक मिल जाएगी। लिंक मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।